हेलो लिसनर्स, हाउ आर यू एंड कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और स्टोरी कैसी लग रही है भी ज़रूर बताइएगा। तो आइए सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं हमारी बॉडीगार्ड गर्ल चैप्टर नंबर 5। जी हाँ, जब मोहब्बत और मिशन टकराते हैं तो हर धड़कन पे खतरे भी परछाई की तरह मंडराने लगते हैं। आर्या सोच भी नहीं सकती थी कि उसका नाम भी उस मिशन की फाइल पे लिखा होगा जिसे दुनिया ऑपरेशन ब्लैक रोज कह रही थी। जी हाँ, रात का समय आर्या अपने घर की बालकनी में बैठी होती थी। उसके हाथ में वही पंपलेट होता है जिस पे खुशबू ने कभी ऑडिशन का वादा कराया था। आर्या उसे देखती है और टीयर्स के साथ मुस्कुराती है। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान। तभी उसके फ़ोन पर रिंग होता है, एक अननोन कॉल। जी हाँ, अननोन कॉल से आता है, आर्या कपूर, तुम नहीं जानती कि तुम किस जाल में फंस चुकी हो। तुम्हारा नाम अब भी ऑपरेशन ब्लैक रोज की लिस्ट में है। आर्या का चेहरा सख्त हो जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। तभी आर्या डरते हुए कहती है, कौन हो तुम? तभी अननोन वॉइस, तुम्हारी सुरक्षा का इंतजाम भले ही एजेंट मेरा कर रहे हो, लेकिन याद रखो दुश्मन हमेशा एक कदम आगे होता है। फ़ोन कट जाता है। आर्या के हाथ कांपने लगते हैं। वो डरते डरते खुशबू को फ़ोन कर रही थी। जी हाँ, जिस पे उन्होंने नाम सेव किया था, डैम गर्ल। जी हाँ, आर्या ने अपने फ़ोन में खुशबू का नाम डैम गर्ल के नाम से सेव किया था। इधर खुशबू के ट्रेनिंग रूम में, जी हाँ, ट्रेनिंग रूम में बच्चों को ट्रेनिंग दे रही थी कि कैसे वो सेफ्टी रूल को फॉलो करेगी। तो वो फ़ोन नहीं देखती है। वो रात तो कट जाती है। अगले दिन आर्या उसकी एकेडमी में पहुंचती है। जी हाँ, वो एकेडमी के सेक्रेटरी हॉल में जाती है जहाँ खुशबू यानी मिस मेहरा मार्शल आर्ट ट्रेनिंग दे रही थी। आर्या चुपके से वहाँ पहुँचती है। जी हाँ, आर्या, मिस मेहरा, मुझे तुमसे आपसे बात करनी है। खुशबू, आर्या, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, बाहर जाओ। आर्या गुस्से में, तुम्हारे लिए सब जगह है, मेरे लिए नहीं। मैं तुम्हें खो चुकी थी, अब फिर नहीं खोना चाहती। और अगर ये सच है कि मैं भी ऑपरेशन ब्लैक रोज के खतरे में हूँ तो तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती हो। जैसे ये बात खुशबू सुनती है, वो पलट के आर्या की ओर देखती है। जी हाँ, खुशबू का दिल कांप जाता है और उसकी आंखें में सख्त नर्म नर्म पड़ने लगती हैं। जी हाँ, खुशबू को नहीं पता आर्या को कैसे पता ब्लैक ऑपरेशन। जी हाँ, वहाँ पे जब वो खुशबू आर्या को बाहर लेके जाती है उस हॉल से, और वहाँ अपने जहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला था वहाँ से बाहर ले जाती है। तभी जहाँ ये लोग खड़े थे अचानक वहाँ हॉल की लाइट बंद हो जाती है। कुछ मास्क लोग पहने घुसते हैं, आर्या को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आर्या चीख पड़ती है, खुशबू लाइट स्पीड में अचानक अटैकर को मार देती है। उसकी मूव इतनी तेज, इतनी पावरफुल, सिनेमैटिक होती है कि आर्या कॉर्नर में खड़ी सब कुछ देख कर शॉक हो जाती है। लड़ाई खत्म होने पर खुशबू की बाह में थोड़ी सी चोट लगती है। आर्या तुरंत भाग कर उसके पास आती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। आर्या रोते हुए, तुम्हें चोट लग गई है, मैंने कहा था ना तुम मेरी वजह से तकलीफ में रहोगी। खुशबू, हिम्मत। आर्या, ये सिर्फ शुरुआत है, दुश्मन अब भी हमारे पीछे हैं। ऑपरेशन ब्लैक का अगला टारगेट तुम ही हो। जी हाँ, इतना कहकर खुशबू आर्या को वहाँ से लेके आती है। तभी खुशबू धीरे धीरे आर्या का चेहरा पकड़ती है, उसकी आंखें देखते हुए, खुशबू, अगर तुम्हें बचाना है तो तुम मेरी बात माननी होगी। डांस तुम्हारा सपना है लेकिन ये तुम्हारी ढाल भी बनेगा। जी हाँ, वो आर्या को खुशबू समझाती है, आर्या, वादा करो कि तुम मुझे अकेले नहीं छोड़ोगी अब। खुशबू, वादा है आर्या, इस बार चाहे जान चली जाए तो मैं अकेले नहीं छोड़ूंगी। दोनों की पिंकी फिंगर जुड़ते हैं। जी हाँ, फर्स्ट टाइम में था जब खुशबू ने आर्या को उसका हाथ पकड़ा था। मिशन और मोहब्बत जब एक हो चुके हैं तो आर्या खुशबू की जर्नी का अब नया मिशन शुरू होता है। जी हाँ, दोनों, खुशबू आर्या को सिर्फ पकड़ी, उसको उस तरह नहीं करना चाहती थी कि उसको ऐसा लगे कि वो अकेली है। सपनों का मंच, हजारों लोगों की नज़रें, खुशबू रोशनी के पीछे छुपा अंधेरा। आर्या का परफॉर्मेंस था
जी हाँ, क्योंकि उसका करियर तो बहुत अच्छा सेटलमेंट था और वहाँ चल रहा था, उसका परफॉर्मेंस चलने की तैयारी चल रही थी। शाम का वक्त एक ग्रैंड ऑडिटोरियम, चारों तरफ रोशनी। आर्या मिरर के सामने मेकअप में बैठी कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, बार बार वो डीप ब्रीथ ले रही थी। आर्या खुद से कहती है, खुशबू, काश तुम मेरे साथ यहाँ होती, मैं अकेली डर रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। आर्या मुड़कर देखती है कि मिस मेहरा यानी खुशबू डोरवे पर खड़ी थी, ब्लैक ब्लेजर एंड शार्प लुक के साथ। खुशबू शॉक्ड, मैं हूँ आर्या, और जब तक हूँ कोई कुछ नहीं होगा। आर्या की आंखों में नमी साथ, मुझे पता था तुम आओगी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एटमॉस्फेयर हैवी और इमोशनल था। खुशबू थी वहाँ पे, लेकिन एज अ बॉडीगार्ड। आर्या जानती थी खुशबू है, लेकिन वो भी कुछ उसे कह नहीं सकती थी। जी हाँ, अनाउंसमेंट होता है, नाउ प्रेजेंटिंग आर्या कपूर। जी हाँ, आर्या कपूर का नाम लिया जाता है और आर्या कपूर उस परफॉर्मेंस के लिए आती हैं। स्पॉटलाइट पूरी ऑडिटोरियम की वो आर्या पे थी। ऑडिटोरियम में जोरदार तालियां बजती हैं। तालियां, आर्या स्टेज पे आती है, उसका ड्रेस चमक रहा था। ओह माय गॉड, पर्पल ड्रेस, फुल स्लीव्स, ओपन हेयर। भाई साहब एकदम जहर लग रही थी आर्या। उसका परफॉर्मेंस और आर्या का डांस शुरू होता है। हर स्टेप में कॉन्फिडेंस और ग्रेस झलक रहा था। उसकी आंखें लेकिन सिर्फ खुशबू का भरोसा था। हर ताल, हर स्टेप पे उसकी मौजूदगी महसूस थी। जी हाँ, जहाँ खुशबू शार्प नज़र के चारों तरफ सिक्योरिटी दिख रही थी, अचानक उसे एक शेडो नज़र आता है। जी हाँ, एक आदमी ब्लैक स्टेयरवेयर से प्रॉपर के बीच पहुँचा था, प्रॉपर के बीच में पहुँचा था, यानी उस जनता के बीच में पहुँचा था। उसके हाथ में छोटा सा वेपन। खुशबू उसे नोटिस करती है और स्लोली उसकी तरफ बढ़ती है। खुशबू तेज आवाज़ में, रुक जा, किसके कहने पे आया है? वो आदमी छूटने की कोशिश करता है, लेकिन खुशबू एक जोर किक मार के उसे गिरा देती है। सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है, लेकिन अचानक दूसरे मार्क्स लोग क्राउड में एंट्री करते हैं और ऑडियंस में हल्का सा क्रॉस होने लगता है। आर्या नाचने से सब नोटिस कर रही थी। उसकी आंखें खुशबू को खोज रही थी। आर्या धीरे से खुशबू किधर है नाच रही थी, पर उसकी नज़रें खुशबू की थी। जी हाँ, आर्या का परफॉर्मेंस चल रहा था फ्रंट स्टेज पर। उसके डांस इतना स्ट्रॉन्ग कि ऑडियंस को भी दिख रहा था। तब वहीं बैक स्टेज से खुशबू मार्क्स वाले लोग से फाइट कर रही थी। जी हाँ, स्टेज पे आर्या का डांस और बैक स्टेज पे खुशबू की मार्शल आर्ट की एक साथ पैरेलल दिखता है। जी हाँ, एक तरफ रोशनी का खेल, दूसरी तरफ अंधेरे की जंग। आर्या नाच रही थी और खुशबू लड़ रही थी, दोनों ही एक ही ताल पे, एक ही धड़कन में। जी हाँ, परफॉर्मेंस ख़त्म होता है। आर्या ऑडियंस से तालियां पाती है, लेकिन जैसे ही वो ब्लैक स्टेज आती दिखती है, खुशबू हल्की थोड़ी सी चोटिल खड़ी थी, हाथ में खून लगा था। आर्या घबरा के उसके पास भागती, खुशबू ये हाल क्या कर लिया तुमने? तो फिर मेरी वजह से, खुशबू मुस्कुराते हुए, तुम्हारी वजह से ही तो जिंदा हूँ आर्या। जी वो मन में कहती है, तब तक स्टेज पर तुम हो, मैं हार नहीं सकती। आर्या उसके चोट साफ करते, उसकी आंखों में आंसू बचाते। वो अचानक खुशबू का हाथ पकड़ के अपने दिल पर रखती है। आर्या धीरे से, खुद को क्यों भूल जाती है खुशबू? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाऊँगी। जैसे ही आर्या ये कहती है, खुशबू दोनों की आंखें एक दूसरे में खोती हैं। जी हाँ, खुशबू को अचानक से अपने होश में आती है। तभी खुशबू धीरे से अपना हाथ खींच लेती है और सख्त टोन में कहती है, तुम्हारा करियर अब शुरू है। आप अलग और मैं अलग। मैं आपको सेफ रखूँगी। इस मिशन का हिस्सा मत बनिए। जी हाँ, खुशबू सख्त टोन में जब कहती है, अपने फीलिंग्स को काबू करते हुए। आर्या की आंखों में आंसू आ जाता है और कहती है खुशबू से, तुम कब तक मुझसे दूर भागोगी? आखिर गलती क्या है मेरी? खुशबू, मिस आर्या, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं अपने ड्यूटी पे हूँ और ड्यूटी में पर्सनल होना ये हमारे रूल के खिलाफ है। जी हाँ, आर्या चुपचाप खुशबू को देखती है। उसकी आंखों में प्यार दर्द दोनों था। तभी दूर से आर्या के फादर आते हैं और खुशबू से कहते हैं, आर्या फादर कहते हैं, मिस मेहरा, अब आपको आर्या की सिक्योरिटी 24 घंटे संभालनी होगी। हमारी बेटी अब टारगेट बन चुकी है। जी हाँ, आर्या के चेहरे में
शौक हो जाता है कि खुशबू के चेहरे पे प्यार और ड्यूटी दोनों टकराते हैं। स्टेज पे परफॉर्मेंस तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन असली ज़िंदगी का खेल तो अब शुरू हुआ था। जी हाँ, अब खुशबू आर्या के पास 24 घंटे रहेगी उसके सिक्योरिटी के लिए। प्यार जब लफ्ज़ों में कैद ना हो तो इंसान पागलपन करने लगता है। जी हाँ, इधर आर्या भी वही कुछ करने वाली थी, खुशबू की चुप्पी को तोड़ने के लिए। वो खतरे की हद तक जाने को तैयार थी, क्योंकि खुशबू नहीं मान रही थी कि वो आर्या से प्यार करती है, लेकिन उसकी आंखों में वो चीज़ दिखता है। आर्या एक प्लान बनाती है। सुबह का समय, आर्या बालकनी में कॉफ़ी लेकर खड़ी थी, उसकी आंखों में शार्प, जैसे उसने कोई बड़ा डिसीजन लिया हो। आर्या खुद से, अगर खुशबू मुझे बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा सकती है तो मैं क्यों नहीं। अब देखूंगी कि वो कब तक मुझसे मिस कपूर कहती है। वो मुस्कुराती है और फ़ोन उठाकर इवेंट मैनेजर को कॉल करती है। आर्या, हाँ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना एक्स्ट्रा सिक्योरिटी करूँगी, बस बेसिक स्टाफ होगा और मिस मेहरा को मत बताना। जी हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट होता है, ग्रैंड होटल, रिपोर्टर्स, कैमरा, लाइट। आर्या स्टेज पर बैठी कॉन्फ्रेंस दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नज़रें बार बार ऑडियंस में खुशबू को खोज रही थी। अचानक एक रिपोर्टर तीखे सवाल पूछता है। रिपोर्टर, आर्या जी, आप अपनी इतनी यंग एज में सुपरस्टार बन गई, लेकिन कहा जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड से आपको धमकी मिली है, आप डरती नहीं? आर्या मुस्कुराते हुए, डर किसे कहते हैं? जब आपको कोई ऐसा मिल जाए जो हमेशा आपका ढाल बना खड़ा हो, तो डर की जगह सिर्फ हिम्मत रहती है। रिपोर्टर क्लैप करते हैं। आर्या की नज़र अचानक पीछे खड़ी खुशबू पड़ी जाती है और उसकी आंखों में एक चमक। जो खुशबू जो है वो गुस्से से आर्या को ही देख रही थी, क्योंकि उसने बिना बताए सिक्योरिटी कम करा दी थी। जी हाँ। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर सवाल जवाब चल रहा था। आर्या सबका जवाब दे रही थी, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ खुशबू पर ही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही आर्या जैसे बाहर आर्या की तरफ भीड़ बढ़ती है। कुछ लोग उसे ऑटोग्राफ लेने के बहाने आर्या के पास आते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी नाइफ निकालता है। जी हाँ, ओह माय गॉड। उससे पहले ही खुशबू लाइट की स्पीड में भागती हुई आती है, उस आदमी का हाथ पकड़ लेती है, उसे ज़मीन पर गिरा देती है। क्राउड शॉक्स में भागता है। खुशबू उसे मारते हुए जोर से चिल्लाती है। जी हाँ, खुशबू की नज़र शार्प थी और उसका नज़र हर उस शख्स पे था जो आर्या की तरफ बढ़ रहा था। उसने उसको मार के गिराया। आर्या खुशबू उस आदमी से पूछती, किसने भेजा तुम्हें, बताओ ना, वरना उसको एक बहुत तेज़ से पंच करती है। तभी उसे अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, इस आदमी को पकड़ ले जाओ, और इसे जब तक पूछो इसको किसने भेजा है, उसको मारते रहो। ये सब आर्या एक कॉर्नर में खड़ी काँप रही थी। खुशबू दौड़ के उसके पास जाती है, उसके शोल्डर से पकड़ती है। खुशबू गुस्से में, आर्या तुम पागल हो गई हो? किसने कहा था तुम्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हटाने के लिए? तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है अगर देर हो सकती तो क्या होता तुम्हारे साथ? आर्या की आंखों से आंसू निकलते हैं। वो धीरे से खुशबू का हाथ पकड़ के अपने दिल पर रखती है। आर्या, मैं ये जानबूझ के सब करी थी खुशबू, ताकि तुम ये मानो कि मैं तुम्हारे लिए मिस कपूर नहीं हूँ। मैं आर्या हूँ, वही आर्या जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कती थी। खुशबू का चेहरा सख्त से नर्म बनने लगता है, उसकी आंखें भर जाती हैं। वो खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तभी खुशबू, आर्या तुम नहीं जानती, मेरा मिशन, मेरी जिम्मेदारी, ये सब मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं। आर्या बीच में रोकते हुए, मिशन से बड़ी मैं हूँ या नहीं? दोनों के बीच कुछ देर खामोशी। आर्या खुशबू को गहराई से देखती, उसकी आंखों में प्यार साफ झलक रहा था, लेकिन अब वो लफ्ज़ों में कैद था। अचानक आर्या का खुशबू के करीब आ जाती है, उसकी सांसें टकराती हैं। आर्या की आंखें सीधे खुशबू की आंखों से को देख रही थी। आर्या, एक दिन तुम खुद कहोगी कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। खुशबू हल्की सी कांप सी जाती है, उसकी आंखें भर जाती हैं। वो आर्या को दूर बनाने की तुरंत पीछे हट जाती है और सख्त टोन में कहती है, पैक योर थिंग्स आर्या, अब तुम्हारी हर सांस पर मेरी नज़र होगी। तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। जी, आर्या के चेहरा पर जब दिखता है तो उसकी आंखों से आंसू, लेकिन मुस्कान भी थी। वो धीरे से विस्पर करते हुए वहाँ से चलती है। आर्या कहती है, बस यही तो चाहिए था मुझे। मिशन और मोहब्बत, ये जंग अब और गहरी होने वाली थी, क्योंकि आर्या ने खुशबू के दिल की चुप्पी तो तोड़ी थी,
बस कंसंट्रेशन करना बाकी था। जी हाँ, वो जानती थी कि खुशबू के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे वो मेरे पास आने से उसे रोक रहा है। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे सफ़र पर भेज देती है जहाँ रास्ते मुश्किल होते हैं, लेकिन दिल उसका साथी मिला ही देता है। आर्या और खुशबू अब एक ही सफ़र पर निकले वाले थे, जो सिर्फ मिशन नहीं था, मोहब्बत का इम्तिहान भी था। जी हाँ, कॉन्फ्रेंस हॉल। आर्या खुशबू दोनों बैठे थे। मैनेजर इंटरनेशनल इवेंट का अनाउंसमेंट करता है। मैनेजर: आर्या कपूर, आपका पेरिस इंटरनेशनल म्यूज़िक फेस्ट के लिए इनवाइट किया गया है और ये ग्लोबल इवेंट लेवल का इवेंट है और आपके साथ मिस कपूर मेहरा भी जाएंगी क्योंकि वो आपकी ऑफिशियल हेड सिक्योरिटी बनकर रहेंगी वहाँ पे। सब क्लैप करते हैं। आर्या मुस्कुराती है और चुप कर खुशबू की तरफ देखती है। खुशबू का वही प्रोफेशनल एक्सप्रेशन बना रहता है, लेकिन उसके दिल में एक हलचल साफ पता चल रही थी। जी हाँ, ये लोग वहाँ से पेरिस निकलने के लिए सब तैयारी करते हैं। आर्या और खुशबू दोनों ही अपने सामान की पैकिंग होने के बाद वो उनके पासपोर्ट आ चुके थे। जी हाँ, आर्या अपनी लग्जरी कार से और खुशबू ड्राइव कर रही थी। एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट की भीड़, पेपराजी, आर्या स्टाइलिश लुक में सनग्लासेस लगाए हुए, खुशबू पूरी तरह से अलर्ट। जी हाँ, आर्या खुशबू से धीमे कहती, लगता है पेरिस में तो तुम मुझे और भी क्लोज से देखोगी। खुशबू सीरियस टोन में, मैं यहाँ तुम्हें देखने नहीं, तुम्हें बचाने आई हूँ आर्या। आर्या चिक्की स्माइल देती है। फ्लाइट में आर्या खिड़की वाली सीट पर बैठती है और वो ज़बरदस्ती खुशबू को अपनी बगल वाली सीट पर बैठा देती है। आर्या: लॉन्ग जर्नी है, अकेले बैठ कर मैं बोर हो जाऊँगी, तुम्हारे बिना कॉफ़ी भी फीकी लगेगी। खुशबू गहरी सांस लेती है लेकिन आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसके होंठ पर हल्की मुस्कान आ जाती है, छोटू सी स्माइल उसकी बातें सुनकर। ये चीज़ आर्या नोटिस करती है। जी हाँ, इनकी फ़्लाइट लैंड होती है पेरिस की रात। जी हाँ, एफिल टावर के बैकग्राउंड में चमक रहा। आर्या खिड़की के बाहर देख रही ड्रीमी एक्सप्रेशन के साथ। आर्या धीरे से: पेरिस, लव का शहर, शायद यही तुम मेरा इजहार करोगी। खुशबू ये लोग एयरपोर्ट से सीधे होटल के लिए रवाना होते हैं। आर्या खुशबू लेकर संभालती आर्या को देखती है। गाड़ी से ये लोग एक बहुत 5 स्टार होटल में पहुंचते हैं। आर्या इंसिस्ट करती है कि दोनों का सूट सेम फ्लोर पे हो, यानी कि दोनों के रूम एक साथ हो। मैनेजर 2 रूम देता है। आर्या जल्दी से कीज बदल देती है। खुशबू अपने रूम में जा चुकी थी और आर्या गलती से, लेकिन मजाक के मूड में, वो खुशबू के रूम में आ जाती है और जब वो देखती है खुशबू वहाँ पे अपना ब्लेजर उतार ही रही थी, तभी उप्स, गलती से मैं तुम्हारे रूम में आ गई। तभी खुशबू पलटती है, वो आर्या को देखती है और आर्या को देखते ही, तुम बार बार रूल तोड़ रही हो आर्या। आर्या धीरे से उसके पास आती है। रूल तोड़े बिना लव स्टोरी थोड़ी ना स्टार्ट होगी। लेकिन अब मैं आ गई हूँ, मैं बहुत थकी हूँ, मुझे बाहर जाने का मन नहीं है, आज मैं तुम्हारे रूम में रुक जाऊँ। खुशबू मना करती है, लेकिन आर्या जाके बेड पे लेट जाती है। कहती है, मैं बहुत थकी हूँ, प्लीज़ प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़, ऐसे बोलते हुए वो वहाँ पे लेट जाती है। जी हाँ, इधर खुशबू, जी हाँ, वो गई थी फ्रेश होने, वो फ्रेश होके आती है। जी हाँ, खुले बाल में बाहर जब आती है, उसके बाल अभी गीले थे। आर्या बस उसको देखती रहती है। खुशबू जल्दी से अपने बालों को हेयर ड्राई कर रही थी, तभी आर्या पीछे से आती है। मिस मेहरा लाइए, मैं ही कर दूँ, आपके लिए थोड़ा टफ होगा। खुशबू पीछे हटती है और कहती है, आर्या प्लीज़ डोंट क्रॉस, हम और आप ऐसे नहीं रह सकते। मैं आपकी सिक्योरिटी गार्ड हूँ, बॉडी गार्ड के लिए बनी हूँ, बस उतना ही तक रहेगा। आर्या नहीं मानती, उसे हेयर ड्रायर लेकर उसके बालों को सुखाने लगती है और ऐसा करते खुशबू के चेहरे पे हल्की मुस्कान, लेकिन उसे फिर याद आता है। वो हेयर ड्रायर लेती है और कहती, प्लीज़ आर्या,
अब जाके आराम कर लीजिए, कल आपको सूट भी है। खुशबू हेयर ड्रायर लेकर बाहर चली जाती है रूम से और आर्या उसको देखती रहती है और मन ही मन सोचती है कितना दूर भागोगी, एक ना एक दिन खुद तो मेरे पास आ जाओगी। जी हाँ। नेक्स्ट नाइट जिनका म्यूजिक कॉन्सर्ट, इंटरनेशनल ऑडियंस। आर्या स्टेज पे गिटार लेकर, खुशबू बैक स्टेज पे उसकी हर हरकत पे नजर रख रही थी। आर्या रोमांटिक एंड स्लो सॉन्ग आती है, पूरे सॉन्ग के दौरान उसकी नज़र सिर्फ खुशबू पे रहती है। जी हाँ, ये गाना जैसे गा तो रही है ऑडियंस के सामने, लेकिन शायद ये पूरा गाना खुशबू के लिए ही था। आर्या स्टेज पर गा रही थी, लेकिन हर सुर हर लफ्ज़ सिर्फ खुशबू के लिए था और खुशबू पहली बार अपनी आंखों में ये कन्फेशन सुन रही थी जैसे आर्या गा कर कह रही थी। परफॉर्मेंस ख़त्म होता है, क्राउड स्टैंडिंग ऑडियंस देते हैं। आर्या स्टेज से उतरते सीधे खुशबू की तरफ जाती है। आर्या धीरे से, सॉन्ग कैसा था मिस मेहरा? और शुड आई से सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा था। जब आर्या ऐसा कहती है खुशबू से, आर्या अपने उसी एक्सप्रेशन में, उसके ऊपर एक भी पर कोई चेंजेस नहीं, और वो आर्या को देखती है पर उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। इवेंट ख़त्म होते ही आर्या और खुशबू कार में बैठते हैं। अचानक पीछे से दो ब्लैक कार उनका पीछा करने लगती है। खुशबू अलर्ट होकर, ब्रेंसर योरसेल्फ आर्या, ये लोग पीछे आ रहे हैं, लगता है हमें ट्रैप करने आए हैं। आर्या थोड़ा डरती है, लेकिन खुशबू गन निकाल के रेडी हो जाती है। कार चेस सीन होता है, पेरिस के सड़कों पे तेज़ रफ्तार से दौड़ते गाड़ी दिखती है। आर्या खुशबू का हाथ कसकर पकड़ लेती है। आर्या, खुशबू, अगर कुछ हुआ तो? खुशबू सीरियस, कुछ नहीं होगा, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। कार चेस के बाद खुशबू स्मार्ट मूव करके अटैकर्स को ट्रैप कर देती है और दोनों सेफ बच जाते हैं। जी हाँ। नाइट सीन, यह नाइट का टाइम। आर्या बालकनी पे खड़ी पेरिस लाइट्स को देख रही थी। खुशबू उसके पास आती है। आर्या धीरे से आंखें बंद करके, खुशबू, आज अगर तुम ना होती तो मैं शायद जिंदा ना होती। ये जान बचाने का कर्ज कैसे चुकाऊं? खुशबू सॉफ्टली, ये कर्ज नहीं आर्या, मेरा फ़र्ज़ है, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। आर्या उसकी आंखों की गहराई को देखती है और विस्पर करती है, आर्या, मैं चाहती थी कि तुम मेरा प्यार बन जाओ, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। दोनों के चेहरे पर हवाएं चल रही थी, साइलेंस, टेंशन, अनस्पोकन इमोशन चल रहा था। खुशबू कुछ कहने वाली ही होती है, लेकिन अचानक फ़ोन रिंग करता है और वह माहौल टूट जाता है। पेरिस की रोशनी के बीच आर्या खुशबू का रिश्ता कन्फेशन की दहलीज पे आ चुका था, लेकिन किस्मत क्या इन्हें सच में मिलने देगी? लगता है कि नहीं, ये तो हम आगे ही जानेंगे। पर यह स्टोरी कैसी लगी ये ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके। कुछ सब्सक्राइबर्स ने मेरे कहा कि ये कुछ थाई की वेब सीरीज़ ओनली फॉर मी जैसी है, तो गाइस मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग शायद उससे मिल रही। मैंने उस स्टोरी को, उस वेब सीरीज़ को देखा, लेकिन हमारी स्टोरी और उसकी स्टोरी में बहुत फ़र्क है। आगे देखते रहिएगा, उससे मिल नहीं रही है। हाँ, पता नहीं कैसे स्टार्टिंग वो वहीं से मिली और लोगों को लगा कि शायद मैंने वहाँ से ली है, पर गाइस बिलीव कीजिए ये स्टोरी वहाँ से नहीं ली गई है। स्टार्टिंग भले वहाँ से हो सकती है, बट आई डोंट नो कि ये ऐसा हुआ होगा, लेकिन इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकती, उसके लिए सॉरी चाहती हूँ। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज़ मेरी ओनली मी की थाई की वेब सीरीज़ है, तो ऐसा नहीं है, ये मेरी खुद की स्टोरी है। तो आप इसको देखिए और जो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इतना ही कहना चाहूँगी। और थोड़ा सा अगर साउंड में कुछ दिक्कत हुई तो माफ़ करिएगा, थोड़ा सा पेन है माउथ में, इसलिए ज़रा तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ। तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।